हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, चैप्टर 8 का ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसमें फार्मूले यूज होने हैं, पहले हम उन फार्मूलों को लिख दें। आप उनको एक जगह पे नोट कर लीजिए जो कि एक्सरसाइज में यूज होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, जो फार्मूले हैं आपको सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मालूम होगा ही, साइन कास टेन काट सेक एंड कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, साइन कास टेन काट सेक एंड कोसेक। अब साइन एंड कोसेक यानी कि फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मींस साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेकंड और फिफ्थ वाले एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। tan एंड काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन काट थीटा एंड काट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। इसके अलावा हमने आपको लास्ट लेक्चर में फार्मूले बताए भी थे कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड sec माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 10, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन फार्मूलों को आप एक जगह नोट कर लें, बहुत बेसिक से फार्मूले हैं। इसमें आपको 6 फार्मूले आपको इजीली मिल गए। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos। 4 तो यही हो गए। ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। तो ये 6 फार्मूले आपको यहां से मिल गए और 3 फार्मूले ये। तो बस आपको इतना ही अगर बेसिक फार्मूला आपको लर्न है तो आपको एक्सरसाइज 8.4 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे आप वीडियो पॉज करके फार्मूले एक जगह कहीं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a cos a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मींस sin a को हमें cot a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cos a को भी हमें cot a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ऐसे ही tan a को भी हमें cot a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल sin a को हम cot a के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, sin a। अब भाई साइन का काट से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, तो हमें वो फार्मूले याद होने चाहिए कि साइन का किससे रिलेशन है। तो देखिए, साइन का रिलेशन कोसेक से होता है और कोसेक का काट से रिलेशन होता है। तो पहले हम साइन ए को कन्वर्ट कर लें कोसेक में और फिर कोसेक को कन्वर्ट कर लें काट में, जिससे डायरेक्टली साइन कोसेक से साइन काट से रिलेटेड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये चेक करना है, आपको फार्मूला जब याद होगा तभी आप कर पाएंगे कि साइन का डायरेक्ट काट से कोई रिलेशन नहीं है। साइन का रिलेशन किससे है, कोसेक से, और कोसेक का किससे है, काट ए से है। तो देखिए, साइन के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए। भाई साइन ए का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक ए का काट से कैसा रिलेशन होता है, तो देखिए कोसेक और काट का रिलेशन तो होता है, लेकिन स्क्वायर में रिलेशन होता है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होना इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर हम ऐसे ही तो बना नहीं देंगे, स्क्वायर बनाने के लिए हम अंडर रूट भी लगा दें और स्क्वायर भी कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम स्क्वायर कर नहीं सकते, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट भी है। अल्टीमेट इस ये समझ लीजिए कि क्या लिखा है, कोसेक ए लिखा है। अब कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
तो पहले हमने क्या कन्वर्ट किया, साइन ए को कन्वर्ट किया कोसेक में, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक और काट का रिलेशन तो होता है, लेकिन स्क्वायर में रिलेशन होता है, तो हमें कोसेक ए को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर हम मैथमेटिक्स में जो भी काम करते हैं वो ये नहीं किया केवल स्क्वायर ही कर दिया, तो भाई स्क्वायर रूट भी ले लिया। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, कोसेक स्क्वायर और रूट भी लगा दिया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर, तो साइन ए को अगर काट ए के फॉर्म में लिखना है तो लिखना होगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। अब ऐसे ही हमको कास ए को काट ए के फॉर्म में लिखना है, कास को काट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कास ए, अब पहले आप चेक करिए कि कास का किससे रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन तो इसका होता नहीं है। तो हम इसके लिए दो तरीके हमारे पास है। एक तरीका तो ये है कि पहले हम लोग कास को कन्वर्ट कर ले सेक में, क्योंकि कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर सेक को कन्वर्ट कर ले टैन में, क्योंकि सेक और टैन का एक दूसरे से रिलेशन है, और टैन को कन्वर्ट कर ले काट में। तो इसमें हमें 3 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। पहले कास को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, सेक को फिर हम काट टैन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर टैन को हम काट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम ये चाहें कि कास को पहले हम साइन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कास और साइन का रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और फिर साइन के प्लेस पे हम इतना पुट कर दें। चलिए हम ये वाला प्रोसेस करें, इसमें 2 ही स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे। कास को साइन में कन्वर्ट कर लें, और साइन को हम साइन का चूंकि हम लोग निकाल ही चुके हैं तो साइन ए के प्लेस पे हम इतना लिख देंगे। तो देखिए कास और साइन का रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो वहां से कास ए की वैल्यू जो आएगी तो वो आएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहां से कास ए की वैल्यू हमने निकाला तो पहले साइन स्क्वायर ए को उस साइड भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कास स्क्वायर ए की वैल्यू आई। अगर कास ए की वैल्यू यहां से चेक करें तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, और देखिए साइन ए की वैल्यू हम काट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यही वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, ये काट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है, और साइन ए की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट इसमें ये लिख दिया जाए। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ही हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, काट स्क्वायर ए रूट में है बाहर आएगा तो काट हो जाएगा, और अपान ये चीज बाहर आ नहीं पाएगी तो अंडर रूट में ही लिखी रहेगी। तो ये हो गया, हमने कास ए को कन्वर्ट कर लिया काट के फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसका किससे रिलेशन है। तो कास का डायरेक्ट रिलेशन काट से नहीं था, तो कास का रिलेशन साइन से होता है, और साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर ये हम पहले से निकाले नहीं होते तो हम ऐसे केस में दूसरा जो प्रोसेस हमने आपको बताया है, पहले कास को कन्वर्ट करते सेक में, क्योंकि कास और सेक का रिलेशन होता है कास ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। सेक ए का tan ए से रिलेशन है, सेक का tan से रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर tan का और काट का रिलेशन होता है tan ए इक्वल टू 1 अपान काट ए, मींस tan एंड काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, हमको केवल एक्सप्रेस करना है कि कास ए को अगर हम काट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कास ए के प्लेस पे हम अंडर काट ए अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अब tan ए को काटे में tan ए को, तो भाई tan का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है काट से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मींस ये तो डायरेक्टली आ गया tan ए इक्वल टू 1 अपान काट ए। तो ये फर्स्ट वाले का आया साइन ए, ये आ गया। सेकेंड वाले का आया ये कास ए का, और tan ए इक्वल टू 1 अपान काट ए। मींस अगर हमें किसी से मिलना है वो डायरेक्ट हमारे टच में है तब तो डायरेक्टली जाके मिल लेंगे, लेकिन अगर वो हमारे डायरेक्ट टच में नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को
सर्च करेंगे, जो उसके टच में है तो जाके उससे हम कहेंगे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो हमारी बात बताएंगे, फिर हम जाके उनसे मिल पाएंगे। तो वही चीज इसमें है, बस एज ए फार्मूला आपको समझना है कि कास्ट का डायरेक्ट कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है। तो किस प्रोसेस से हम पहुंच सकते हैं, मतलब पहले किसके पास जाना होगा, फिर किसके पास जाना होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरीके से है। क्या कह रहे हैं, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक ए को छोड़ करके साइन ए, कास ए, टेन ए, काट ए और कोसेक ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। मीन साइन ए कोसेक ए के फॉर्म में, कास ए कोसेक ए के फॉर्म में, टेन ए कोसेक ए के फॉर्म में, काट ए कोसेक ए के फॉर्म में। सेक तो है ही है और कोसेक ए को सेक के फॉर्म में। तो हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, पहले हम साइन की बात करते हैं। तो भाई साइन का डायरेक्ट सेक से कोई रिलेशन नहीं है, तो साइन का कास से रिलेशन है और कास का सेक से रिलेशन है। अब साइन ए के प्लेस पे कास में कितना लिख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है उसी टाइप से है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तब आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और कास ए के प्लेस पे हम सेक लिख सकते हैं। क्या, कैसे सेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। कास के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, स्क्वायर लगा दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, काम हो गया हमारा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हुआ साइन ए की वैल्यू, और थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो साइन ए इक्वल टू, ऊपर वाला तो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, बट नीचे वाली चीज सेक स्क्वायर ए है, रूट के बाहर आएगी, सेक ए हो जाएगी। तो ये हमारा साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक ए के फॉर्म में। अब सेकंड नंबर पे आता है कास ए। तो भाई कास का तो डायरेक्ट सेक से रिलेशन है, कास ए इक्वल टू तो डायरेक्टली होता है 1 अपॉन सेक ए, तो ये तो डायरेक्ट है कन्वर्ट हो गया, ये इनमें तो कोई मेहनत हमें करनी ही नहीं पड़ी। अब tan ए का थर्ड नंबर आता है tan। अब tan का और सेक का डायरेक्ट एक हिसाब से देखा जाए तो रिलेशन होता है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो tan ए को लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। यहां से अगर आप निकालेंगे सिंस लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और tan ए की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर रूट भी लग जाएगा। तो ये tan को भी हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बात रही काट की, काट को सेक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई काट को लिख सकते हैं, देखिए काट और tan का एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन है, मींस काट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए, और tan ए को तो अभी अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, तो tan ए के प्लेस पे लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन tan ए के प्लेस पे यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही इसमें करना है, भाई काट का को हमें सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो काट का tan से रिलेशन होता है, तो काट ए इक्वल टू लिख दिया हमने 1 अपॉन tan ए, और tan ए को तो अभी अभी हमने सेक में कन्वर्ट किया, तो tan ए के प्लेस पे लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन का हो गया, कास का हो गया, tan हो गया, काट हो गया, सेक तो लिखा ही है, अब हमें कोसेक को कन्वर्ट करना है, कोसेक को। तो देखिए अब यहां तक हम लोग फाइंड ही कर चुके हैं, तो कोसेक का साइन से रिलेशन है, और साइन के प्लेस पे हम सेक लिख देंगे, तो हमारा कोसेक साइन में कन्वर्ट होगा और साइन हमारा कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, काम खत्म। तो इसमें क्या करना है, कोसेक के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कोसेक के प्लेस पे लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को तो हम ऑलरेडी सेक के फॉर्म में लिख ही चुके हैं, तो इसको लिखिए 1 अपॉन ये कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये होल के अपॉन में है, ये रूट के बाहर है, ये है सेक ए। ये वाली चीज कहां चली जाएगी, टॉप पे चली जाएगी,
तो ये हो जाएगा sec a अपान अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो मीन्स हमने साइन ए को भी कन्वर्ट कर दिया सेक के फॉर्म में, कास का सेक से डायरेक्ट रिलेशन था, tan ए को भी हमने सेक लिख दिया, काट को tan बना के फिर सेक कर दिया, कोसेक को साइन बनाया, फिर साइन से हमने ये वाला फार्मूला जो साइन को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर ही चुके थे, साइन ए को हमने सेक लिख दिया, फिर इसके बाद हमने लास्ट वाली वैल्यू को ऊपर कर दिया। तो ये जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे थे सेक ए को छोड़ करके, उन सब को हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, देखिए इस 63 और 27 को अगर हम ऐड करें तो ये 90 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी एक को ही कन्वर्ट करना है, तो हम इस 27 को चलो कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो 17 और 73 अगर ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसको भी हम किसी एक को कन्वर्ट कर, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कन्वर्ट कर लो, कोई फिक्र नहीं, लेकिन एक ही कन्वर्ट करना है। तो हम इन दोनों में, दोनों के राइट साइड को, मतलब इस वाले को कन्वर्ट करेंगे और इस वाले को। कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। कन्वर्ट करने का सेंस, इसको तो एज इट इज लिख देना है, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है लिख दो। 27 के प्लेस पे हम 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें जिससे ये 27 ही रहे। तो भाई 63 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 90 में से तो वो 27 ही रहेगा। तो हम 27 के प्लेस पे 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। बस 90 से कन्वर्ट करना होता कि 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें जिससे ये 27 रहे। ऐसे ही ये कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कास स्क्वायर, और देखिए 90 में से हम अगर 17 माइनस कर दें तो ये 73 आएगा। मीन्स हमने 73 के प्लेस पे 90 माइनस 17 लिख दिया। बस अब यहां से हमें आगे थोड़ा सा फार्मूला यूज कर लेना है। जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे हमारा 63 है। ऐसे ही ये लिखा हुआ है कास स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे यहाँ 17 लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो हम फार्मूला जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, बस दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि यहाँ 63 लिखा है या कुछ और डिग्री लिखा है, तब भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये फार्मूला जो अभी हमने आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों का थीटा 63 ही है, अगर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ऐसे ही यहाँ पे चाहे इसको पहले पढ़ लो चाहे इसको पहले पढ़ लो, जब प्लस लगा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का थीटा सेम है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो 1/1 मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री। अब देखिए 25 और 65 अगर ऐड किया जाए तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। तो हम इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। हम चलो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें भी 25 डिग्री 65, तो दोनों में हम 65 को 65 इसमें भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, बाकी लिखा रहने दो। इन दोनों में 25 65 ऐड होकर के 90 हुआ, तो हम ए को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें भी वही कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा सब 25 ही आ जाए। तो देखिए साइन 25 डिग्री कास, अब 65 डिग्री के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कितना, 90 में से कितना माइनस कर दे, 65 रहे 25 प्लस कास 25, ये तो है ही एज इट इज। इसके प्लेस पे लिख सकते हैं सेम वर्क, साइन ये 25 अगर माइनस कर देंगे तो ये 65 ही रहेगा। साइन 25 कास 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे 25 आ गया। कास 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, ये कास थीटा हो जाएगा 25। अब देखिए
साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, तो इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री, कास 25 डिग्री बीच में इंटू है तो ये कास स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और आगे मेंशन भी कर सकते हैं कि हम किस रीजन से इसको 1 कर रहे हैं। सेल्स हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बस दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। यहां ये नहीं किया यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 45 लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट इसका है, इसमें ओवरऑल 4 पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 9 आएगी, 8 आएगी कि 0 आएगी। तो यहां से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और जानते हैं बाई फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये भी आप फार्मूला याद ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। ये आता कहां से है फार्मूला, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। और ये समझ लीजिए इसी फार्मूला का एक्सपेंडेड रूप है। अगर इस tan स्क्वायर ए को उस साइड लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बचेगा, इधर 1 ही बचेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमेशा आप याद कर लो, फार्मूला इसका कितना होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया, इनमें से 9 कॉमन लिया और इसके प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आइए इस सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी कि इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक वर्क करें, tan थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और इसमें हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, काट थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा, माइनस कोसेक थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसका एलसीएम लेके थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, तो इसके अपान में कुछ नहीं है, तो ये cos थीटा इसका बनेगा cos थीटा, यहां पे हो जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा पूरा पूरा मिल गया तो ये हो जाएगा sin थीटा, प्लस यहां पे पूरा मिल ही गया तो 1, एंड इसमें जब करेंगे तो ये यहां पे एलसीएम इसका कितना बनेगा sin थीटा बनेगा, यहां पे हो जाएगा sin थीटा प्लस ये तो cos थीटा ही रहेगा, ये पूरा पूरा मिल गया तो 1 ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के साथ हम एक चीज देखें, ऐसे ही तो यहाँ पे 3 टर्म यहाँ भी है, 3 टर्म यहाँ भी है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कुछ थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग मल्टीप्लाई करें। देखिए ये लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम कह सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम लोग एक क्वांटिटी मान लें इसको, और यहाँ पे इसको भी हम एक कह दें, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। अब a के प्लेस पे लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा, चाहे cos थीटा प्लस sin थीटा लिखा है, चाहे sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं a, दोनों का a सेम है, प्लस b है, यहाँ पे माइनस b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे हम करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा a का मतलब हुआ साइन थीटा प्लस cos थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने a कह दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और -1 और अपान में साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी +1 और ये है क्या है -1। तो ये वाली चीज इस -1 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या 2 साइन थीटा कास थीटा अपान में क्या बचेगा साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दिया, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल कर दिया, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा और 2 ही हमारा आंसर है। मींस ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए इसका आप लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। sec a को लिख सकते हैं 1 cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a cos a, ये फार्मूला होता है, ये लिख लिया। और ये 1 माइनस साइन ए, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में लिखा ही है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो सेम ही है, कास है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस साइन ए। यहां से इसके अपान में कुछ नहीं है तो इसके अपान में 1 होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में इनटू का साइन है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अपान में कास a का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कास a हो गया। और देखो फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 से आएगा कास स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कास स्क्वायर a, और अपान में है कास a, ऊपर है कास स्क्वायर a मींस कास a 2 टाइम्स है और नीचे 1 टाइम, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कास a। ये हमारा आंसर होगा। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो कभी भी सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसमें फार्मूला यूज हो रहा है तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्लियर इसमें कोई भी फार्मूला डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा था, तो ऐसे केस में हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मींस अगर tan लिखा है तो उसको साइन अपान कास कह सकते हैं, काट लिखा है तो कास अपान साइन कह सकते हैं, सेक लिखा है तो 1 अपान कास कह सकते हैं, और कोसेक लिखा है तो 1 अपान साइन कह सकते हैं। साइन और कास को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म समझ ले कि साइन एंड कास क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो tan काट से कोसेक कुछ भी लिखा है इसको साइन कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो एक तो ये तरीका है, जब भी कोई फार्मूला यूज ना हो रहा हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करें तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर डायरेक्टली फार्मूला पहले यूज हो रहा है तो पहले आप फार्मूला यूज कर लें और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मींस आपको 2 प्रोसेस करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा वर्क यही होगा कि फर्स्ट आप वाला फार्मूला की तरफ देखेंगे, अगर कोई फार्मूला लग रहा है तो आप फार्मूला यूज कर लें, नहीं लग रहा है तो ऐसे केस में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कुछ ना कुछ उसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, वो आप करके आराम से उसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसमें डायरेक्टली फार्मूला यूज हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है क्या होता है भैया, कोसेक स्क्वायर होता है। फार्मूला लगा लिया। अब फार्मूला तो लग गया हमारा, लेकिन अब फार्मूला लगने के बाद जो आया ये कुछ हमारे समझ से परे है कि अब क्या किया जाए इसमें। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि फार्मूला तो हमने जब भी स्टार्टिंग में लगा तो हमने यूज कर लिया, लेकिन फार्मूला लगाने के बाद जो भी वैल्यू आई है अब इसका क्या करें, तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है। सेक ए का सिंपलेस्ट फॉर्म कास होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये 1 अपान कास स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही कोसेक ए का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपान साइन ए होता है, स्क्वायर लगा है तो 1 अपान साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये जानते हैं सबसे लास्ट वाली वैल्यू सबसे टॉप वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए।
जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे आप उसको सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे। देखिए हमने यहां से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेक का होता है 1/cos, स्क्वायर लगाए थे स्क्वायर लगा दिया। कोसेक का होता है 1/sin, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा दिया। जैसे इसको इतना कन्वर्ट किया उसके बाद हमें खुद ही लग गया कि अब इसमें ऊपर भी एक फ्रैक्शन है नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू सबसे बॉटम वाली वैल्यू टॉप वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। और ये अब देखो ये sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan होता है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो तो हमको देखते रहना है ना क्या आना है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो sin अपॉन cos की वैल्यू tan होती है, इसमें भी स्क्वायर लगा इसमें भी, तो tan में भी स्क्वायर लगा दो तो tan स्क्वायर है। और यही हमारा फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन हमारा यही है, tan स्क्वायर है। मींस इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज में ओवरऑल 5 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसके पार्ट्स कितने हैं, 10 पार्ट है। तो अगर हम उस क्वेश्चन को भी अगर आज ही इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज में हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5th है जिसमें 10 पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आपके हमारे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप इसे सब्सक्राइब करें।